मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मुख्यमंत्री को खून से खत लिख दी जन्मदिन की बधाई। बुंदेली समाज ने सिचोरा गांव स्थित 1500 वर्ष पुराने देश के इकलौते जुड़वा कल्प वृक्ष को बचाने के लिए लगाई गुहार। महोबा में बुंदेली समाज ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखकर जन्मदिन की बधाई दी एवं उनसे महोबा के सिचोरा गांव में स्थित 1500 वर्ष पुराने देश के इकलौते जुड़वा कल्प वृक्ष को बचाने की गुहार लगाई। साथ ही खटाई में पड़े महोबा के मेडिकल कॉलेज को तत्काल शुरू कराने की मांग की। बुंदेली समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बुंदेलियों ने रिकॉर्ड 32वीं बार खून से खत लिखा है। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में खून से खत लिखे गए हैं। तारा पाटकर ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर 2 दर्जन लोगों ने खून से खत लिखकर बधाई संदेश भेजा एवं ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना की। गौरखेश्वर महादेव की कृपा उन पर हरदम बरसे और नरेंद्र मोदी के बाद वे भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बताया कि हम योगी जी का ध्यान महोबा के उस कल्प वृक्ष की तरफ भी आकर्षित करना चाहते हैं जो महोबा से 30 किलोमीटर दूर सिचोरा कबरई में स्थित है और मुख्य तने में फंगस लग जाने के कारण भारी संकट के दौर से गुजर रहा है। पादप विशेषज्ञों को भेजकर उसका तत्काल उपचार कराने की जरूरत है। महोबा की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ पिछले 8 साल से नंगी पैर चल रहे तारा पाटकर ने खटाई में पड़े महोबा के मेडिकल कॉलेज का काम भी अतिशीघ्र शुरू कराने की मांग की। महोबा से नवीन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए साधारण खतों से अब काम नहीं चलता है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने महोबा की बुंदेलखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करवाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान से ही शुरुआत की थी और 1 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को भिजवाए गए थे। उसके बाद जब नहीं सुना गया फिर हम लोगों ने अनशन किया। फिर हमने खासतौर से नंगे पैर चलने का हठयोग सत्याग्रह चालू किया जिसको 8 वर्ष हो गए, अब भी चल रहा है। लेकिन खून से खत जब सारे रास्ते फेल हो गए, अनशन किया, अनशन भी 3 साल किया, तो उसके बाद जब काम नहीं चला तो फिर खून से खत लिखने का सिलसिला चालू हुआ जो अनवरत जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाती। हालांकि हमारी बात का असर काफी कुछ हुआ है। आप देखते हैं बुंदेलखंड आज चर्चा में सबसे ऊपर रहता है। बुंदेलखंड को सरकार ने एम्स नहीं दिया लेकिन बहुत चीजें दी जा रही हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ के जो लोगों को मकान, यहाँ और जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे, डिफेंस कॉरिडोर, बहुत चीजें मिल रही हैं। और हमारा जो गोरखगिरी पर्वत है उसके लिए योगी जी विशेष कर रहे हैं प्रयास। तो ये सारी चीजें, थोड़ी रोक दो, ये सारी चीजें इसीलिए हो रही हैं कि हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और उसका असर है। आज हमारा जो खून से खत लिखने का मकसद है उस 2 मकसद से है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो आज पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं अपने कार्यों से, उनको माना जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर उनका जन्मदिन होता है। उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां हम दे रहे हैं क्योंकि हम लोग मोदी जी के जन्मदिन पर भी हर बार खून से खत लिखते हैं और कम से कम 5 बार लिख चुके हैं। इस बार हम योगी जी को खून से खत लिख रहे हैं और अपनी बधाइयां प्रेषित करते हैं और खासतौर से 2 चीजों के लिए। पहली चीज, हमारे जो मेडिकल कॉलेज का मसला था जो खटाई में पड़ गया है, उसके लिए टेंडर निकाला गया था लेकिन कोई उसके लिए निवेशक आगे नहीं आया है। वो खटाई में पड़ गया है। हम चाहते हैं कि वो अतिशीघ्र उसका काम शुरू हो। इसके लिए हम योगी जी को खत लिख रहे हैं। और दूसरी चीज, जो हमारा कल्प वृक्ष सिचोरा गांव में पड़ता है, वो कल्प वृक्ष जो देश का अकेला जुड़वा कल्प वृक्ष है, 1500 वर्ष से अधिक उसकी आयु है। उसकी बहुत ज्यादा उपेक्षा हो रही है सिर्फ इसलिए कि वो महोबा से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, इंटीरियर में है, इसलिए कोई। देखिए, सबसे पहले तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे महोबा जिले में सिचोरा गांव में जो 1500 वर्ष पुराना देश का इकलौता जुड़वा कल्प वृक्ष है, उसको बचाने के लिए अभी उसका एक तना गिर गया था, जबकि वो संरक्षित घोषित कर दिया गया था। उसके बाद भी
उसके रख रखाव में जो त्रुटियां हुई हैं उसको सही करने के लिए हम लोग फिर से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि सिचौरा वाले कल्प वृक्ष को बचाया जाए, जो बहुत ही रेयर होता है और देश में कुछ गिने चुने कल्प वृक्ष हैं, इसलिए उसको बचाने के लिए आज हम लोग 32वीं बार खून से खत लिख रहे हैं। आखिरकार खून से ही खत क्यों? नॉर्मल लेटर में भी सरकार जब सुनती है, कार्रवाई करती है, तो आखिरकार बुंदेलों का रक्त इतना सस्ता कैसे हुआ कि बार बार खून से खत लिखने पड़ रहा है? रक्त कभी सस्ता नहीं होता, रक्त से ही क्रांति आती है। उसी क्रांति के लिए ही हम लोग रक्त से खून से खत लिखते हैं। पिछले 9 साल में आपने कितने बार खून से खत लिखे? आज 32वीं बार खून से खत है। पहले हम लोग बुंदेलखंड राज्य बनाने के लिए लिखा है, हम लोगों ने यहाँ पर एम्स लाने के लिए खत लिखे हैं, और आज हम लोग फिर से और भी बहुत से प्रधानमंत्री जी को बधाइयाँ देने के लिए हमने जन्मदिन की बधाइयाँ खून से दी हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक हो, और साथ में यहाँ पर आज का जो उद्देश्य है वो कल्प वृक्ष को बचाने के लिए और मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए ही हम लोग खून से खत लिख रहे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।